पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जेल से बाहर निकलने के बाद तमाम प्रकार की बातें कहे और तमाम प्रकार के खुलासे किए। आपको बता दिया जाए कि पप्पू यादव जेल से बाहर निकलने के बाद 3 व्यक्तियों का घोषणा किए, जो एक बिहार के और एक पूर्णिया के, एक और दिल्ली के जो व्यक्ति है, जो पप्पू यादव को फंसाने में और पप्पू यादव को जान से मरवाने की भूमिका निभाए थे। आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार से पप्पू यादव अपनी बात रख रहे हैं, कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि पप्पू यादव सीधा-सीधा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पे ये अपनी प्रतिक्रिया निभा रहे हैं। कुछ हद तक हम यह अनुमान लगा सकते हैं, जिस प्रकार से पप्पू यादव अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव उन व्यक्तियों को खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं कि वह व्यक्ति 3 कौन हैं। यह ओपिनियन तरीकों से कोई अपनी बात नहीं रख रहे हैं पप्पू यादव। लेकिन उसी बीच यह खबर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के पास जाता है, तो वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार अपनी बातें रखते हुए कहते हैं कि पप्पू यादव एकदम से कायर व्यक्ति हैं और एकदम से बुज़दिल व्यक्ति हैं, जो ओपिनियन तरीकों से बात यह कह रहे हैं और यह खुलासा कर रहे हैं कि 3 व्यक्ति, एक दिल्ली का, 2 बिहार का व्यक्ति हैं और हमें फंसवाने का और हमें जान से मरवाने का आरोप रच रहा था। वह ओपिनियन तरीकों से पप्पू यादव अपनी बातें नहीं रख रहे हैं, एकदम से कायर व्यक्ति हैं। यह जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं। सबसे पहले हम उनकी बात सुनाना चाहते हैं आपको कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। सुनिए इनकी बात। राजनीति के कायर व्यक्ति हैं पप्पू यादव। नाम लेने में डर लग रहा है। सवाल यह है कि आपको नाम लेने में परहेज किस बात का है? साक्ष्य है तो इसको उपस्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तमाम प्रकार की बातें कहते हुए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार पप्पू यादव पे अपने बयान देते हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं और पप्पू यादव पे अपनी बातें रख रहे हैं कि उन 3 व्यक्तियों को खुलकर नाम रखना चाहिए। अगर पप्पू यादव ऐसा अपना बयान दे रहे हैं तो आखिर वह 3 व्यक्ति कौन है? पप्पू यादव को ओपिनियन तरीकों से नाम रखना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ मिलकर सरकार चला रही है, कहीं ना कहीं पप्पू यादव, हम यह कह सकते हैं कि सीधा सीधा निशाना पप्पू यादव इन्हीं पार्टियों में से किन्हीं 3 व्यक्तियों को नाम लेना चाह रहे हैं। इसका ओपिनियन तरीकों से हम खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने नाम अभी तक नहीं रखा है। क्योंकि जिस प्रकार से पप्पू यादव छोटे बड़े बिहार के मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं और बिहार के छोटे बड़े कार्यों में अपना भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यह सब देख रही है। और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कोई ऐसा भूमिका नहीं पा रही है जिस प्रकार से पप्पू यादव बिहार के छोटे बड़े मुद्दों पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पप्पू यादव जब जेल से बाहर निकले तब अपने आवास नहीं गए और वह छत से गिरी हुई लड़की के घर गए और वहां से परिजनों पे मुलाकात की और परिजनों के साथ अपना भूमिका निभाए। तब उसके बाद पप्पू यादव अपने आवास गए। पप्पू यादव आज भी अपनी बात रख रहे हैं कि अगर न्यायालय नहीं होता तो हमें जान से मरवा दिया गया होता। ये पप्पू यादव अपनी ओपिनियन तरीकों से बात कर रहे हैं। पप्पू यादव ओपिनियन तरीकों से भी अपनी बातें रख रहे हैं कि हम पे ऐसा कोई बड़ा केस नहीं जो कि हमें इस तरह से बर्ताव किया जाए जिस प्रकार से हमें बर्ताव किया गया, और हमें 12 घंटे तक हमें पानी पीने तक नहीं दिया गया है। पप्पू यादव ने अपनी बात रखा। आपको बता दिया जाए कि पप्पू यादव जिस प्रकार से बिहार के छोटे बड़े मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं पप्पू यादव अब यह बात कह रहे हैं कि अब हमें दिल से नहीं, अब दिमाग से काम लेना है, क्योंकि हमें इसी प्रकार से फंसा दिया जाएगा जिस प्रकार से फंसा दिया गया। पप्पू यादव अपनी बातें रख रहे हैं। अब पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि हमें अब भगवान से और सत्य बोलने से भी अब डर लग रहा है। ये पप्पू यादव अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव उन 3 व्यक्तियों का नाम नहीं ले रहे हैं जो पप्पू यादव को मरवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पप्पू यादव भी अपना बयान देते हैं कि जो हॉस्पिटल में पप्पू यादव को जान से मारने का भी वहां पर साजिश रचा गया था, पप्पू यादव अपनी बातें खुलकर रखते हैं और उस हॉस्पिटल का जो कॉल डिटेल है वह भी निकलवाने की साथ में बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा कोई पुष्टि अभी तक आया नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पप्पू यादव 3 व्यक्तियों का घोषणा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं ले रहे हैं, और वहीं जेडीयू के प्रवक्ता भी तमाम प्रकार की बातें पप्पू यादव पे रख रहे हैं। देखते हैं कि पप्पू यादव उन 3 व्यक्ति उनमें से कौन हैं जो पप्पू यादव ओपिनियन तरीकों से अपनी बात जनता के सामने रखते हैं और उनका नाम रखते हैं।
फिलहाल इस विषय में आपकी क्या राय है कि क्या पप्पू यादव को 3 व्यक्ति मरवाने वाले जो थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के हो सकते हैं, या पप्पू यादव जो खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं, क्या ये ऐसे ही रख रहे हैं झूठ मूठ के, या इसमें कोई और चाल हो सकती है? अपनी राय हमें जरूर साझा करें और जिस प्रकार से जेडीयू के प्रवक्ता अपनी बातें रख रहे हैं उसका भी राय हमें जरूर साझा करें। फिलहाल इस विषय में हम इतना ही बात करना चाहते हैं इस विषय में कि पप्पू यादव किस प्रकार से 3 व्यक्ति का घोषणा कर रहे हैं और उनका नाम नहीं ले रहे हैं पप्पू यादव। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर साझा करें। ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।